नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम 2022 का 25 मई की पहली शिफ्ट का एनालिसिस लेकर आया हूं। तो बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास तक पहुंच गए हैं, तो एक एक करके हम बात करेंगे कि आज कैसे क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्या नया बदलाव देखने मिला है। तो इन सब के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं और आपको भी बहुत हद तक आइडिया लगेगा एक पेपर का कि पेपर लगभग कहाँ से पूछा जा रहा है आपका। तो इसके पहले अगर आपने 24 मई का एनालिसिस नहीं देखा है तो उसको आप ज़रूर देख लें, उसको मैं डाल चुका हूं। तो चलिए हम एक एक करके बात करते हैं आज के पूछे गए क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, झाबेरी बहनों का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है। ये क्वेश्चन था पहला। तो ये मणिपुरी नृत्य से संबंधित है झाबेरी बहनें। तो नृत्य पर आपके कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, तो इनको आप जरूर पढ़ के जाएं। अगला यहाँ पर सोनू सूद की पुस्तक पूछी गई थी। तो इनकी एक आत्मकथा इन्होंने लिखी थी हाल ही में, आई एम नो मसीहा, ये इनकी आत्मकथा है। तो इन पर पुस्तक पूछी गई थी। तो लेटेस्ट जो फेमस राइटर रहे हैं उनको आप जरूर देख के जाएं, क्योंकि हर शिफ्ट में लगभग 2 बुक पूछी जा रही हैं आपकी। तो एक बुक तो ये पूछी गई थी, एक बुक और पूछी गई थी जो कि स्टूडेंट को याद नहीं आ रही थी कि कौन सी थी। तो 2 बुक यहाँ पर पूछी गई थी। अगला राज्यपाल का कार्यकाल पूछा गया था। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद तक ये बना रहता है। नॉर्मल कार्यकाल की अगर हम बात करें तो 5 साल का होता है, और जब तक इसको दोबारा नया ना भरा जाए या नए राज्यपाल ना आए तब तक यही पद पर बने रहते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि क्योंकि जो राज्यपाल होते हैं इनको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, तो जब तक राष्ट्रपति नहीं चाहेंगे दोबारा से कोई वहाँ पर नया पदस्थ हो तब तक ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। अगर नॉर्मल कार्यकाल की बात करें तो 5 साल होता है। संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से तय की जाती है। तो याद रखना, इनकी नियुक्ति या राज्यपाल का जो पद है वो अनुच्छेद 155 के अंतर्गत आता है। अगला पूछा गया था, सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो माधवी पुरी बुच ये पहली महिला प्रमुख बनी है सेबी की। अब तक एक भी बार महिला प्रमुख इसकी नहीं बनी है। तो इस बार जो महिला प्रमुख हैं माधवी पुरी बुच, ये पहली महिला है। इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकते हैं। तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। आपसे स्थापना भी पूछ सकते हैं। तो स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988 को। मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में स्थित है। तो इन सब बातों को आपको यहाँ पर याद रखना है। 2021 की ब्रिक्स की बैठक पूछी गई थी, कहाँ पर हुई थी। तो ये भारत में इसकी बैठक हुई थी, और ये चूंकि वर्चुअली हुई थी तो इस बात को याद रखना, भारत ने इसकी अध्यक्षता की थी इसमें। तो ये वर्चुअली बैठक हुई थी। ये इसमें कौन कौन से राष्ट्र शामिल है? ब्रिक्स का मतलब क्या होता है? बी का मतलब है ब्राज़ील, आर का मतलब है रूस, आई का मतलब है इंडिया भारत, सी का मतलब है चाइना और एस का मतलब है साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स में 2010 में शामिल हुआ था। उसके पहले इसका जब नाम था वो था ब्रिक, और जब 2010 में साउथ अफ्रीका शामिल हुआ तो एस और शामिल हो गया, तो नया नाम क्या बन गया इसका? ब्रिक्स। तो इस बात को भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला दाब का मात्रक पूछा गया था, क्या होता है? तो पास्कल दाब का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन एक स्पोर्ट्स से था कि कौन सा इनमें से बैडमिंटन से संबंधित है। पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, ये सारे ऐसे कुछ करके नाम दिए गए थे। तो इस टाइप से यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिल पाए, तो इनमें से हमें बताना था कि कौन सा बैडमिंटन से संबंधित है। नदी से संबंधित भी प्रश्न आज एक पूछा गया है, तो नदियों के बारे में आप जरूर देख के जाएं। इसके साथ साथ अवार्ड पर एक प्रश्न आज पूछा गया था। एक पौधे का नाम दिया गया था और पूछा गया था कि वो पौधा किस वर्ग में आता है। तो यहाँ पर आप इनको जरूर देखे जाएं, जो प्लांट हैं वो कौन कौन से वर्ग में आते हैं, किस कैटेगरी में आते हैं, उनको आप जरूर देख के जाएं। ये सभी शिफ्टों में लगभग पूछे जा रहे हैं। पद्मश्री से आज लगभग 3 प्रश्न पूछे गए थे 25 मई की पहली शिफ्ट में, तो इनको आप जरूर देख लें। कला नृत्य से संबंधित सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। लगभग 6 से 7 प्रश्न थे कि कौन सा तबला से संबंधित है, या ये कोई नाम दे दिया, ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, ऐसे करके कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो अगर हम बात करें इंग्लिश की, कुछ यहाँ पर मुहावरे पूछे गए थे। टिट फॉर टैट, इसका मतलब होता है जैसे को तैसा। क्लियर है? एक पूछा गया था स्नेक इन द ग्रास, इसका मतलब होता है जो आस्तीन का सांप बोलते हैं ना हम, आस्तीन का सांप होते हैं जो, वो उसको बोला जाता है स्नेक इन द ग्रास। एक सिनोनिम पूछा गया था प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल का मतलब होता है प्रचुर, अधिक मात्रा में। क्लियर है? तो इसका सिनोनिम पूछा गया था। एक पूछा गया था पेरिलस, पेरिलस का हमें सिनोनिम बताना। तो पेरिलस का मतलब होता है डेंजरस।
डरावना टाइप का, एक मतलब आप डरावना बोल सकते, पेरिलस, डेंजरस टाइप का। तो ये आपके कुछ आज जो पूछे गए हैं आज के पेपर में, जो क्वेश्चन मुझे मिल पाए हैं मैं आप तक लेके आया। तो अगर आप इसी तरीके का एनालिसिस देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली भी एनालिसिस आपको मिल सकें। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।